हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेल रूल। चलो, ऑक्टेल रूल की लिमिटेशन क्या है। वैसे हम जानते हैं कोई भी एलिमेंट है ना, उनका नेचर क्या है, तो कि कोई भी एलिमेंट का नेचर एक ही है, अपने जो आउटर ऑर्बिटल है उसको फुलफिल करना। मतलब लुईस ऑय और कोसेल ने हमें बताया था ऑक्टेल रूल। ऑक्टेल रूल बताया था जिसमें अपने आउटर ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट कंप्लीट करते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप में है, फर्स्ट ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके फर्स्ट ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, लाइक दिस हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो वो तो सिर्फ अपने 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के बारे में ही सोचेंगे। क्लियर है। देन उसके बाद लिथियम है और बेरिलियम है, ये भी ऐसे ही आउटर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने की करेंगे। हीलियम तो वर्क करता ही नहीं है, बट हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम करेंगे। बट कोई कोई ऐसे भी है जो ऑक्टेल और रूल कंप्लीट नहीं है फिर भी स्टेबल है, और कोई तो ऑक्टेल रूल कंप्लीट नहीं कर रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी स्टेबल है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल को हम आज देखेंगे कि ऑक्टेल रूल कंप्लीट नहीं हो रहा है या तो एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांडमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है ऑक्टेल, तो उनको भी हम देखेंगे। चलो पहले लेते हैं लिथियम क्लोराइड, LiCl। नाउ Cl की आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, एक आउटर ऑर्बिटल जो कैसे है, तो कि जो बॉन्ड बना है, बाकी तो Cl में 1 2 3 4 5 6 एंड 7। और लिथियम का नंबर देखे तो लिथियम का नंबर है 3, 1s2 2s1, और क्लोरीन तो 17 है, तो उसके नियोन एंड देन 3s2 3p5 ये है। तो यहाँ पे लिथियम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो दोनों शेयरिंग से ये करते हैं, तो यहाँ पे लिथियम का ऑक्टेल रूल कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी ये स्टेबल है क्योंकि आउटर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर भी ये LiCl हमें मिलता है। उसी तरह BeH2, बेरियम का नंबर क्या है, 4 है, उसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, बेरियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 4 नंबर बेरियम, मतलब क्या हुआ 1s2 2s2, तो आउटर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन की ऐसे कंप्लीट होती है और बेरियम ऐसे बना था, फिर भी स्टेबल है, LiCl BeH2, तो ये स्टेबल है। BCl3। अब देखो बोरोन का नंबर क्या है 5, 1s2 2s2 2p1, 5 नंबर। तो यहाँ बोरोन क्या करेंगे, उसके आउटर ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3, और क्लोरीन के पास हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसीलिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में निकाले। हमने जब आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था तब उसमें यही पढ़ा था कि एक एक इलेक्ट्रॉन की वो शेयरिंग कर रहे हैं क्लोरीन, क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी उतने इलेक्ट्रॉन वो शेयरिंग में निकालेंगे, हमने ये पढ़ा ही था, बराबर। तो यहाँ क्लोरीन की आउटर ऑर्बिटल ऐसे कंप्लीट हो जाती है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, वैसे उनके पास 1 2 3 4 5 ऐसे आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, पर बेरियम के पास तो 2 ही है, फिर भी वो स्टेबल है, तो यहाँ पे BCl3 स्टेबल है। अब ओड ऑक्टेल मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स ऐसे कौन है, NO और NO2, जिसमें ऑक्टेल रूल कुछ भी नहीं होता है, फिर भी देखो डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ क्रिएट होता है, तो उनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, और नाइट्रोजन की आउटर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन अभी बचे। नाइट्रोजन का नंबर कितना है 7, 1s2 2s2 4 हो गए और 2p3, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने यहाँ अरेंज किया और 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा S के। ऑक्सीजन का नंबर है 8, 1s2 2s2 एंड 2p4, तो उसके 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन, और उन्होंने बाहर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग में निकाले, तो ये भी स्टेबल है। अब देखो यहाँ पे तो ऑक्टेल रूल कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर भी उसी तरह NO2, N एक ऑक्सीजन एक ही बचा, इस तरफ 2 इस तरफ 2 निकाल रहे हैं,
तो यहाँ ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आया है ये ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन के पास तो जितने थे उतने ही बचे। अभी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और, तो ये भी कंप्लीट हुआ। तो ये भी अच्छा है, मतलब ये भी स्टेबल है, NO भी स्टेबल है, और NO2 में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड होगा, उसमें एक ऑक्सीजन माइनस होगा, बट हम माइनस तो लिखते नहीं, इसलिए NO2 ही लिखते हैं यहाँ पे। तो ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहे हम यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि ये तो ऑक्टल रूल कंप्लीट ही नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसको कर रहे हैं, क्यों? तो कि ये स्टेबल है इसलिए। अब देखो एक्सपांडेड ऑक्टल रूल, एक्सपांडेड मतलब जितने थे उससे ज्यादा हो गए, बहुत ज्यादा ऐसे बनने लगे, एक्सपांड होने लगे। तो चलो एक्सपांडेड ऑक्टल रूल में कौन कौन आता है इसको हम देख लेते हैं। एक्सपांडेड, तो फर्स्ट हमारा है PF5। देखो PF5 का देखो, अब देखो फॉस्फोरस क्या कर रहा है, तो फॉस्फोरस का नंबर, सबके नंबर में यहाँ लिख रही 15, तो नियोन तक बराबर है, नियोन देन 3s2 एंड 3p2, नहीं 3 हो गए 5, यहाँ तक 10 और ये 2 और 3 5, 15 हो गए। तो अब उसके आउटर ऑर्बिटल में 5 है, तो यहाँ पे 5 बॉन्ड ऐसे क्रिएट करेंगे, मतलब ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, मतलब कितनी जगह पे निकला 5, 1 2 3 4 5, तो ये है। अब फॉस्फोरस फ्लोरीन आया, तो फ्लोरीन के हम देखते हैं, फ्लोरीन का नंबर है 9, 1s2 2s2 एंड 2p5, तो उसमें तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो फ्लोरीन कह रहा है कोई बात नहीं, मैं बनाता हूं आपके पास, हम शेयरिंग कर रहे, ये एफ 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 और एफ, कितने हो गए PF5, तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हुए PF5। यहाँ पे हमें 8 ऑक्टल रूप में कितने होने चाहिए, ये फॉस्फोरस के पास कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर भी ये स्टेबल है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए उसके सराउंडिंग, फिर भी ये स्टेबल है ना। तो अब देखते हैं SF6 का देखते हैं। नाउ SF6 देखते हैं, SF6, तो जो देखो SF6 में सल्फर के पास कितने हैं, तो कि ये सल्फर है, SF6 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखो F का तो यहाँ पे मैंने लिखा है, S की लिख देते, S का नंबर 16, नियोन देन 3s2 एंड 3p4, 6 हो गए। अब देखो आउटर ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये क्या करे, 4 एंड 2 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। अब F की जो F आ रहा है 1 2 3 4 5 6, आ रहा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए अराउंड सल्फर के सराउंडिंग, कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, 12 हो गए, तो ये भी एक अलग सा है। उसी तरह H2SO4 लिख लेते हैं हम, तो चलो उसमें भी क्या हम पहले अरेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद लिखते हैं। तो चलो S डबल बॉन्ड, फिर हम काउंट करते हैं ऑक्सीजन के 1 2 3 4, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड यहाँ पे और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, मतलब उनके तो हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, यहाँ पे 1 2 3 4। अब देखो समझाते हैं, ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2, तो उसने 2 निकाले, सामने से 2 मिल गए, तो यहाँ पे ये ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, उसको भी 1 2 3 4 हो गई, ऑक्सीजन की ये ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, यहाँ हाइड्रोजन की ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, यहाँ ऑक्सीजन 1 2 3 4, ऑक्सीजन की ऑर्बिट कंप्लीट हो गई, यहाँ पे 1 2 3 4
5 6 7 8। तो ऑक्सीजन की ऑर्बिट कंप्लीट, साथ में हाइड्रोजन की ऑर्बिट कंप्लीट। बट सल्फर में आउटर ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको तो 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर भी वो कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ओ बाप रे, 12 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में उसने निकाले। और शेयरिंग में निकाले नहीं, इसने शेयरिंग बनाए 12 इलेक्ट्रॉन का। 6 निकाले इसलिए 12 मिले, टोटल हुए। अब देखो फिर भी ये स्टेबल है, तो इसको कहते हैं ऑक्टेल रूल को स्पेंड करना, मतलब ज्यादा हो रहे हैं, जितने चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो रहे। तो ऐसे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे ऑक्टेल रूल है, उसके थ्रोबैक भी है। क्या थ्रोबैक है? तो कि ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल है कि ऑक्टेल रूल को नहीं मान रहा है फिर भी बन रहा है, लाइक दिस XeF2। अब देखो Xe है जेनॉन, वो तो ऑलरेडी नोबल गैस है, तो वो तो बॉन्ड बनाएगा नहीं, फिर भी बना रहा है। उसी तरह क्रिप्टॉन KrF2 वो भी बना रहा है। उसी तरह XeOF2, ये सारे के सारे इनर्ट गैस होने के बावजूद भी बना रहा है। साथ साथ में इससे थोड़ी ना हमें उसके शेप का पता चलेगा, मोलेक्यूल कैसा है, ये तो हमें सिर्फ पता चल रहा है कि वो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, बट उसके शेप्स के साथ तो कोई पता नहीं चल रहा है। उसी तरह उसके साथ ये कैसे, कितना मतलब स्टेबल है, उसका कितनी अबाउट एनर्जी कितनी लगेगी, ये भी हमें नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे ये जो बताया ऑक्टेल रूल जो लुईस और हमें कैसोल ने बताया, उसके ये थ्रोबैक है कि वो इनके बारे में नहीं बता रहे कि कोई कोई बॉन्ड बन रहा है, कोई ऐसा भी बन रहा है जो एक्सपांडेड है, तो उनके बारे में वो बता नहीं पाए। तो ये थे उनके लिमिटेशन ऑक्टेल रूल के, जो इन्होंने बताया वो। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लिमिटेशन है, उसके सारे एग्जाम्पल भी हमने अच्छे से करे, और साथ साथ में ऐसे भी जो 2 एक्स्ट्रा लिमिटेशन है उनको भी हमने करे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। डाउट हो तो आप एनी टाइम मुझे कह सकते हो। क्लियर? फिर नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय, टेक केयर। ओके।